गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। विषय हिंदी लिटरेचर, पार्ट 2, परीक्षा। बच्चों, परीक्षा कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, जो हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। प्रेमचंद ने भारतीय समाज की कुरीतियों और विडंबनाओं को अपने लेखन का विषय बनाया। उनके यथार्थ जीवन के चित्रण ने देशवासियों का दिल जीत लिया। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी कर्मभूमि, गवन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि आदि अनेक उनके प्रमुख उपन्यास थे। उन्होंने लगभग 300 से भी ज़्यादा अधिक कहानियां लिखी, जिसका प्रकाशन जो है मानसरोवर नामक कहानी संग्रह में किया गया है। बच्चों, उन्हीं में से आज एक कविता कहानी जो है वो है परीक्षा, जिसके बारे में हम और आप अब पढ़ेंगे। बच्चों, जीवन में हर मोड़ पर हमें किसी ना किसी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। बच्चे विद्यार्थी काल में परीक्षा देते हैं, युवा प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं और आम नागरिक अपने दैनिक जीवन में किसी ना किसी रूप से परीक्षा में ही बच्चों गुजरता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं एक परीक्षा का ही रूप होता है, चाहे वो हमारे डेली रूटीन के कार्य हों, चाहे किसी स्पेसिफाई किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कार्य हो, तो वो हमारे एक परीक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। जो व्यक्ति अपने बुद्धि, बल आदि का प्रयोग करते हुए दया, परोपकार आदि से युक्त होकर सर्वोत्तम निर्णय लेता है, यानी कि अच्छा निर्णय लेता है, वही विजेता कहलाता है। मतलब सूझबूझकर कोई भी कार्य कर अपनी परीक्षा में उस विषम परिस्थिति में भी जो बुद्धि विवेक से कार्य लेता है, वही अपनी परीक्षा में सफल होता है। बच्चों, प्रस्तुत कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं सुजान सिंह। नए दीवान पद के चुनाव के लिए एक ऐसे कर्तव्यपरायण व्यक्ति की खोज करते हैं जिसके हृदय में साहस हो, आत्मबल हो, उदारता हो, जो गरीबों की सहायता करने में आगे रहे। उपयुक्त पद के लिए अपने अपने भाग्य को दूर दूर से आजमाने बहुत सारे नवयुवक आते हैं। उनमें से एक सुजान सिंह की सभी कसौटियों पर खरा उतरता है, यानी कि पास होता है। अतः इसलिए प्रजा का सच्चा पालक बनने का गुण उसी में है और वह अपने कार्य व्यवहार के द्वारा सभी का मन मोह लेता है और अंततः उसे ही जो है वहां का दीवान चुना जाता है। अब देखिए बच्चों कहानी। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। रियासत माने बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो सूबे होते हैं, बड़े बड़े जो जिले होते हैं, उसे हम कहते हैं रियासत। तो देवगढ़ की रियासत के दीवान सुजान सिंह जब बूढ़े हुए तो उन्हें भगवान की याद आई और उन्होंने अपने महाराज से जाकर कहा कि महाराज, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे अब राजकाज संभालने की स्थिति इतनी शक्ति नहीं रह गई है और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भूल चूक हो जाए और बुढ़ापे में मेरे ऊपर कोई दाग लग जाए। सारी जिंदगी मैंने नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। नेक नामी मीन्स मैंने सारी जिंदगी जो नेक काम किए हैं, नेक माने अच्छे काम किए हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। राजा साहब ने अपने अनुभव नीति कुशल दीवान का बहुत आदर करते थे, इसलिए नया दीवान चुनने की जिम्मेदारी भी उन्होंने सुजान सिंह को ही दे दी और कहा कि आप तभी दीवान का पद छोड़ सकेंगे जब तक कि आप नए दीवान को नहीं खोज कर हमें देंगे। जिस दिन नया दीवान मिल जाएगा उस दिन आप अपना दीवान का पद छोड़ सकेंगे। अखबार में नए दीवान के लिए विज्ञापन दिया गया। महीनों तक जो उम्मीदवार इस परीक्षा में खरा उतरेगा वही नया दीवान होगा। इस परीक्षा को देने के लिए बड़ी बड़ी दूर से, बड़े बड़े राज्यों से हजारों लोग आए और इस पद को प्राप्त करने के लिए देवगढ़ पहुंचने लगे।
सुजान सिंह ने सभी के आदर सत्कार का अच्छा प्रबंध किया और देवगढ़ की रियासत में एक मेला सा लग गया। हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में जो है सफल दिखाने में लग गया कि वही सर्वश्रेष्ठ है। जिससे बात करो वही सदाचार का पुजारी और नम्रता का देवता लगता था। लेकिन सुजान सिंह सभी को देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि इन सब बगुलों में जो है वो हंस कहाँ छुपा है। ठीक है, क्योंकि हंस जो होता है वो जब परीक्षा की घड़ी आती है तो वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। बगुला कितना भी हंस जैसा बनने की कोशिश करे लेकिन परीक्षा के समय वो अलग ही दिखाई देता है कि वो बगुला है और हंस हंस है, कि हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। उसी प्रकार सुजान सिंह भी मनुष्यों के बीच में बैठे हुए जौहरी अर्थात सुनहार को देख रहे थे कि इन बगुलों में हंस जो है वो कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए और सबने हॉकी का खेल खेलने का निश्चय किया। तो यह भी एक विद्या ही थी, कला थी, इसे क्यों छुपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तो तय हो गया कि आज हॉकी का खेल खेला जाएगा। खेलने का निश्चय किया गया। हॉकी का खेल समाप्त होने के बाद जब सभी उम्मीदवार जा रहे थे, सभी उम्मीदवार वहां से जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक असहाय किसान जिसकी अनाज से लदी बैलगाड़ी नाले में फंस गई, वह खड़ा हुआ था। सभी उम्मीदवार वहां से गुजरे परंतु किसी ने भी उस गरीब किसान की मदद नहीं की। तभी एक जो घायल व्यक्ति था उसने उसे देखा और उसकी सहायता करने की सोची और वह किसान के पास गया और उसने आग्रह किया कि मैं आपकी गाड़ी को निकालने में आपकी सहायता करता हूं। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा थी, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया और उधर किसान के बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे बचा लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उनकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। वह शायद उसके दिल के संदेह को भाग गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, कि गहरे पानी में जब डूबने जाएंगे तभी आपको मोती मिलेगा। तो अगर आप मुसीबत में फंसेंगे तभी आपको अच्छे दिन भी जो हैं वो प्राप्त होंगे। 1 महीने बाद परीक्षा का परिणाम आया। सुजान सिंह ने उसी उम्मीदवार को रियासत का सूबेदार चुना जिसने उस असहाय किसान की मदद की। हमें ऐसे ही वीर साहसी दीवानों की ज़रूरत थी, जो कि हमें अब प्राप्त हो गया है, क्योंकि उसने अपने दृढ़ निश्चय, साहस, आत्मबल से उस गरीब किसान को मुसीबत से उबारा था। यह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी
प्रजा को कभी भी धोखा नहीं देगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी भी वह नहीं हटेगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमें बताया गया है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां ना हो, हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी भी निर्धन, पीड़ित तथा कष्टों में पड़े हुए व्यक्तियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। आत्मबल, उदारता, सहृदयता जैसे मानवीय गुणों को धारण कर परिस्थितियों के अनुरूप ही निर्णय लेना चाहिए और नीति कुशल बनना चाहिए। तभी हम किसी भी परीक्षा में दृढ़ निश्चय के साथ और सूझबूझ के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कार्य कोई भी बड़ा नहीं होता, उसको करने वाला उस परिस्थितियों से बाहर निकलने